जो बुशरा शकील है वो हमारे घर में आके हंगामे करती थी, लड़ाई झगड़े इंटे मारना ये उसका काम था। और मेरा जो घर उजाड़ा है वो बुशरा शकील ने उजाड़ा मेरा घर। बुशरा जो शकील है वो मेरा घर ख़राब करने वाली है। वही आके मोहल्लेदारों में पेपर देती रही है कि ये आमना को दे दो डिवोर्स पेपर, ये सुमान ने दिए हैं, जबकि सुमान ने मुझे कोई तलाक नहीं दी हुई थी। सुमान ने मुझे खुद कहा था कि मैंने तुम्हें तलाक नहीं दी हुई। मैं बेटी के लिए बहुत तरसती रही हूँ, लेकिन इन्होंने मेरी बेटी से मुझे नहीं मिलने दिया। 3 साल हो गए मैं तड़पती रही हूँ अपनी बेटी के लिए, लेकिन इन्होंने मेरी बेटी से मुझे नहीं मिलवाया। कितने साल की थी जब अपने वालिद के साथ वो गई हैं? 2.5 माह की थी जब वो मुझसे ले गए हुए थे। 2.5 माह की? और अब कितनी एज है उसकी? अब 2.5 साल की हो चुकी है वो। तो अभी तक आपने उसका चेहरा नहीं देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। मुझे सिर्फ मैंने उस्मान को कहा था कि मेरी बेटी से मिलवा दो, तब मैं बहुत रोई थी उसके आगे। तो उसने मुझे एक बार मेरी बेटी से मिलवाया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझे नहीं मिलवाया। अगर बुशरा शकील लोगों के फैसले करती है, इतनी अच्छी बनी हुई है, तो मेरी बेटी क्यों मुझसे छीन के लेके गए? मेरी बेटी भी फिर मुझे लेके देना। लोगों की बेटियों के घर खराब करने में इनका हाथ है, मेरा घर खराब करने में भी बुशरा शकील का ही हाथ है। मेरा घर क्यों इन्होंने फिर खराब किया है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान रुबीना मलिक। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि उस्मानी शख्स नाम के आदमी को पुलिस काउंटर में मारा जाता है। आधा पुलिस मुकाबले में उन्हें मार देना है, मार दिया इसको, मार दिया। और उनकी वाइफ जो है मेरे साथ, सेकंड वाइफ मेरे साथ बैठी हुई हैं। आए इनसे जानते हैं कि उनको क्यों मारा जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपकी? ठीक है। अभी मुझे ये बताएं कि क्यों मारा गया आपने, क्या ऐसा बने थे मसले? अब मुझे नहीं पता कि क्यों मारा गया। मैं कहूँ कि इस वजह से मारा गया, लेकिन 4 माह पहले ना उस्मान को पुलिस उनके घर से ही पकड़ के ले जा रही है। तो 4 माह उन्होंने गायब रखा है, और उसके 4 माह के बाद वो बहुत उन्होंने कोशिश किया ढूंढने की, लेकिन उनको नहीं मिला। मुझे भी पता चला कि उस्मान पकड़ा गया। जब 4 माह बाद पता चला कि उस्मान जो है वो इनकाउंटर में कत्ल हो चुका है। मुझे इन्होंने नहीं बताया कि उस्मान कत्ल हो चुका है। तो मुझे मोहल्ले वालों ने बताया कि तुम्हारा जो शोहर है वो पुलिस इनकाउंटर में कत्ल हो चुका है। तो मैंने कहा कि मैं अपने बच्चों को लेके वहाँ पे जाती हूँ। तो मैं जब अपने बच्चों को वहाँ पे लेके गई हूँ तो मुझे धक्के मार के वहाँ से उसकी पहली जो बीवी राशिदा है, उन्होंने मुझे वहाँ पे, बुशरा शकील भी साथ थी, उन्होंने मुझे वहाँ से धक्के मार के बाहर निकाला। उन्होंने मेरे शोहर का मुझे मुंह तक नहीं देखने दिया। मेरे बच्चे वहाँ पे रोते रहे, तरसते रहे अपने बाप की शक्ल देखने के, लेकिन उन्होंने हमें धक्के मार के वहाँ से बाहर निकाल दिया है। ये आप जो बुशरा शकील का नाम ले रही हैं, ये कोई एक यूट्यूबर तो नहीं है? जी वही है वो। तो उनका क्या हक था कि आपके शोहर के घर से धक्के मार के निकालने का? वो उनकी फैमिली के साथ है ना, वो आगे हाथ बनी हुई है। जो बुशरा शकील है ना, वो उस्मान की बहन बनी हुई थी, राशिदा की सहेली है ना, तो उसने तो बीच में आना ही था ना, वो उनके साथ है। क्या सहेली थी या कोई फेयर वगैरह था उस्मान के साथ? मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे ये बताया गया कि मैं उसकी बहन बनी हुई हूँ उस्मान की, मुझे ये बताया था उन्होंने। अच्छा, आपकी कोई बुशरा शकील से कोई ज़ाती दुश्मनी थी? मेरी दुश्मनी उसके साथ नहीं है, लेकिन ये है कि मेरा जो घर ख़राब करने वाली है वो बुशरा शकील ही है। उसने मेरा घर ख़राब कर दिया है। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, ठीक है। उसने उस्मान की जो पहली बीवी है राशिदा, उसके साथ आती रही। उनको जब पता चला कि उस्मान मेरे पास आता था, वो उस्मान राशिदा को बता देती कि उस्मान इसकी तरफ गया है, तो वो राशिदा को लेके मेरे पास यहाँ पे आ जाती थी। वहाँ जो बुशरा शकील है वो हमारे घर में आके हंगामे करती थी, लड़ाई झगड़े इंटे मारना ये उसका काम था। और मेरा जो घर उजाड़ा है वो बुशरा शकील ने उजाड़ा मेरा घर। तो जब आपने निकाह किया उनसे तो आपकी ससुराल को पता था? सबको पता था। उस्मान ने जब मुझसे निकाह किया तो उसके फ़ौरन बाद सबको पता चल गया था कि इसने निकाह कर लिया है उस्मान ने। तो दूसरे निकाह करने की वजह क्या थी? निकाह करने की ये वजह, जो उसकी पहली बीवी ना राशिदा, 13 साल हो गए उनकी शादी को, उनके पास कोई औलाद नहीं थी। उसने कहा कि मेरे पास औलाद नहीं है, इसी वजह से उसने निकाह किया था मुझसे। तो बुशरा शकील को क्या तकलीफ थी आपसे? ये बुशरा शकील का वो पता नहीं क्या मसला था। मेरा जो उस्मान जब मेरे पास आता था ना, तो उसके पीछे भागी आती थी उसकी बीवी को लेके। तो कहती थी कि मैंने तुम्हारे पास नहीं इसको रहने देना, ये नहीं करने देना। जो मेरी डिवोर्स पेपर है ना, जो मुझे कहते कि तुम्हारा निकाह ही नहीं हुआ, नहीं जायज़ बच्ची हैं ये वाले, जबकि वो खुद कह रहे कि ये जो बेटे हैं या जो हादी है, हानिया अहमद, ये उस्मान की औलाद है। मेरे पास स्क्रीनशॉट मौजूद है जो उन्होंने, इसकी पहली बीवी ने मुझे मैसेज किया हुआ है। तो अब ये क्यों कह रहे कि नजायज़ बच्चे? इसलिए मैं मीडिया पे बहुत मजबूर होकर आई, अपने बच्चों के लिए आई हूँ कि मेरे बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। ये मेरे बच्चों को नजायज़ कह रही, किस लिए नजायज़ कह रही? अगर नजायज़ कह रही है तो मेरी बेटी भी फिर
जायज़ है, मेरी बेटी भी मुझे ला के दी जाए। फिर उन्होंने क्यों रखी है, फिर वो क्यों कह रहे कि उस्मान की बेटी है, फिर वो भी नहीं जायज़ है, मेरी बेटी मुझे दे। जब डिवोर्स पेपर मुझे दे रहे थे तब बुशरा शकील जो है वो मेरे घर के बाहर आके डिवोर्स पेपर फेंक के जाती रही है। बुशरा शकील का कोई हक नहीं था। बुशरा जो शकील है वो मेरा घर ख़राब करने वाली है, वही आके मोहल्लेदारों में पेपर देती रही है कि ये आमना को दे दो डिवोर्स पेपर, ये उस्मान ने दिए हैं, जबकि उस्मान ने मुझे कोई तलाक नहीं दी हुई थी। उस्मान ने मुझे खुद कहा था कि मैंने तुम्हें तलाक नहीं दी हुई। तो बुशरा शकील को क्या मसला था, कि क्या प्रॉब्लम थी कि आपको डिवोर्स पेपर दे के जाती रही? क्योंकि आपके ससुराल में कोई ऐसा बंदा नहीं था कि वो डिवोर्स पेपर लेके आता। ससुराल वाले में से तो कोई नहीं आया, लेकिन जो बुशरा शकील है वही आगे हाथ बनी हुई थी, उसने डिवोर्स पेपर मुझे दिए। और यही है कि बुशरा शकील इन्होंने कोई अपना वकील रखा हुआ है, जिस वकील से इन्होंने बुशरा शकील ने पेपर तैयार करवाए हैं उसे खुद ही लिखा उस पर और खुद ही साइन अंगूठे किए हैं। जबकि जो स्टाम्प पेपर मुझे दिए गए डिवोर्स वाले, उस पर ना उस्मान के साइन है ना उस्मान के अंगूठे लगे हुए। बुशरा शकील ने खुद जेली पेपर तैयार करवाए मेरे डिवोर्स के और खुद ही मोहल्ले में दे के जाती रही है कि ये आमना तक पहुँचा देना पेपर। नाज़रीन, यहाँ पे देखा जाए तो एक आदमी जो है औरत को तलाक देता है, यहाँ पे औरत को तलाक दिला रही है, ये कैसा इंसाफ है? और यहाँ पे आप देखा जाए कि दुआ ज़ारा के केस में ये बुशरा शकील जो है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रही हैं, बहुत अच्छा साथ दे रही हैं, उनको बेटी को बाप से बुला रही हैं, और यहाँ पर एक किसी की बेटी छीन कर उन्हें कह रही है कि आपको बेटी नहीं दी जाएगी, ऊपर से कह रही है कि ये नाजायज़ है। तो ये कौन सा इंसाफ है कि वहाँ पर बेटियों के खिलाफ हक में बोलना और यहाँ पे खिलाफ है? ये भी बेटी है, ये भी माँ है, ये भी एक बीवी थी जिनके खिलाफ इतना बड़ा उन्होंने एक्शन लिया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने इनके ऊपर केस वगैरह नहीं किया हुआ अपनी बेटी के? मैंने अपनी बेटी का केस किया हुआ है, मैंने गार्डियन में केस किया हुआ है, 1 साल हो गया गार्डियन में केस किए हुए, लेकिन ये वहाँ पे आ ही नहीं रहे क्योंकि जज ने कहा बेटी का DNA टेस्ट होगा। ये झूठे हैं ना, इसलिए नहीं आ रहे ये, अगर सच्चे होते तो वहाँ पे आते, क्यों नहीं आ रहे ये वहाँ पे? तो वैसे भी हमने बड़ा सुना हुआ है कि अदालत जो है माँ के हक में बहुत ज़्यादा फैसला देती है कि माँ को जब भी कुछ वैसे भी डिवोर्स वगैरह हो, वैसे भी होता है कोई ऐसा मसला, तो माँ को बच्चे दिए जाते हैं। तो फिर आपका क्यों नहीं अभी तक इंसाफ हुआ? जज ने तो केस कर दी, जज ने मेरे हक में फैसला कर दिया कि बेटी माँ को दी जाए, लेकिन ये वहाँ पे लेके नहीं आ रहे उनको। क्यों नहीं लेके आ रहे? अगर जज के फैसला हो चुका है, मोहर लग चुकी हैं, तो फिर बेटी आपकी क्यों नहीं पेश की जा रही? मेरी बेटी को पता नहीं इन्होंने कहाँ पे रखा हुआ है, कहाँ पे नहीं रखा हुआ, ये नहीं लेके आ रही उसको वहाँ पे। तो उसमें भी बुशरा शकील है? जी, बुशरा शकील उनके साथ है। जब भी तारीख पिछली जब हाई कोर्ट में केस लगा था तब बुशरा शकील आदमी लेके वहाँ पे उनके साथ आती रही है हमसे लड़ाई करने के लिए। वहाँ पे जब हम तारीख पे पेश हुए, ये 1-2 बार हमारे साथ इनका झगड़ा भी हुआ था बुशरा शकील का। ये वहाँ पे हमारे साथ लड़ाई भी इन्होंने की थी बुशरा शकील ने। ये मैम, एक माँ होकर एक बच्ची से 3 साल आप जुदा बैठी हुई हैं, क्या फीलिंग है? कैसा दिल रोता है रात दिन आपका? मैं बेटी के लिए बहुत तरसती रही हूँ, लेकिन इन्होंने मेरी बेटी से मुझे नहीं मिलने दिया। 3 साल हो गए मैं तड़पती रही हूँ अपनी बेटी के लिए, लेकिन इन्होंने मेरी बेटी से मुझे नहीं मिलवाया। कितने साल की थी जब अपने वालिद के साथ वो गई हैं? 2.5 माह की थी जब वो मुझसे ले गए हुए थे। 2.5 माह की? और अब कितनी एज है उसकी? अब 2.5 साल की हो चुकी है वो। तो अभी तक आपने उसका चेहरा नहीं देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। मैंने उस्मान को कहा था कि मेरी बेटी से मिलवा दो, तब मैं बहुत रोई थी उसके आगे। तो उसने मुझे एक बार मेरी बेटी से मिलवाया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझे नहीं मिलवाया। अगर बुशरा शकील लोगों के फैसले करती है, इतनी अच्छी बनी हुई है, तो मेरी बेटी क्यों मुझसे छीन के लेके गए? मेरी बेटी भी फिर मुझे लेके देना। लोगों की बेटियों के घर खराब करने में इनका हाथ है, मेरा घर खराब करने में भी बुशरा शकील का ही हाथ है। मेरा घर क्यों इन्होंने फिर खराब किया है? नाज़रीन, आपने आमना की थोड़ी सी गुफ्तगू सुनी कि जैसे बहुत ज़्यादा दुखी हैं कि शोहर का साया भी सर पर नहीं रहा और बेटी जो है वो भी जुदा हो चुकी हैं, और बुशरा शकील का कुछ नहीं किया। एक तरफ तो इंसाफ है, दूसरी तरफ गुनाह है। नाज़रीन, आप बुशरा शकील का यहाँ पे किरदार देख सकते हैं कि एक तरफ वो अच्छाई का पन दिखा रही हैं, यहाँ पर उसका असल जो पर्दा है यहाँ पर उठा है कि वो क्या अच्छाईपन उनके अंदर बहुत ज़्यादा घुट के जो पड़ी हुई है, कि एक माँ से उसका दिल का टुकड़ा, जान का टुकड़ा उठाकर किसी के गैर औरत को पकड़ाया है कि जो इसके शौहर की पहली वाइफ थी, और अब वो शौहर भी नहीं रहे, तो इनकी बेटी का उनके पास कोई हक नहीं है रहने का। तो कानून दायरे से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि इनकी बेटी इनको मिलाई जाए। जैसे कि जज ने साइन कर दिए, ऑर्डर दे दिए हुए हैं कि इनकी बेटी इनके पास वापस आ जाए, तो प्लीज़ इस कानून से मेरी रिक्वेस्ट है कि इनकी इंक्वायरी की जाए और इनकी बेटी इनके पास लाई जाए, और बुशरा शकील के भी खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए कि ये जो इन्होंने इनकी बेटी छीन कर दूसरे हाथ पकड़ाई है, तो इनके खिलाफ भी केस होना चाहिए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।